बिहार पुलिस ऑनलाइनर भारत का संविधान किस प्रकार का गणराज्य स्थापित करता है? पथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। भारत के संविधान के अनुसार किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित किया जाता है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। भारत भारतीय संविधान के मध्य मध्य से किन किन स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार का। संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अवसर समान रूप से सभी नागरिकों को दी गई है? प्रतिष्ठा अवसर। भारतीय संविधान का उद्देश्य किस तिथि को अपनाई गई थी? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के अनुसार समस्त नागरिकों को किनकी गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना चाहिए? अखंडता और व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता। संविधान के अनुसार बंधुता बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, समा समाज में एकता, समाज में शांति। संविधान संविधान कब और किसके द्वारा अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा। आय के स्रोत क्या हो सकते हैं? नौकरी, व्यापार, खेती। लोगों के लिए सरकार किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, युद्ध सेवाएं। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के स्तर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार के अधीन सीधे नियंत्रित वाले प्रदेशों को क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार जनतंत्र की इच्छाओं का पालन करती है। केंद्रीय सरकार का शासन निम्नलिखित में से किस पर नहीं होता है? स्थानीय सरकार पर। लोकतांत्रिक सरकारों में शासन की अवधि क्या होती है? निर्धारित समय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है? राज्य में नई रेल सेवा का निर्णय। लोकतंत्र में जनता की किस परिपक्वता पर सरकार निर्भर करती है? उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? लोक शक्ति द्वारा शासन चलाना, सभी लोगों के मतभेद का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। गांधी जी के अनुसार किस व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? जो ईमानदार से काम नहीं करता है। लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं के मताधिकार का महत्व क्यों है? महिला सशक्तिकरण के लिए, जनता की संपूर्ण भागीदारी के लिए, समानता की स्थापित हेतु। भारत में लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन। गांधी जी का मत था कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किन विचारों के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी नागरिकों को सार्वभौम मताधिकार दिया गया? मूल अधिकार, समानता,
स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्याय, भागीदारी, समानता। सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। चुनाव चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व क्यों है? सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए, प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भाग लेना कैसे महत्वपूर्ण है? सरकार की नीतियां निर्धारित। विवादों विवादों के समाधान में किस संस्था की मुख्य भूमिका होती है? स्थानीय थाना, ग्राम पंचायत, सरकार। सामाजिक समानता के लिए लोकतांत्रिक सरकार ने किसके लिए विशेष दर्जा दिया गया? महिलाओं। गांव के आम सभा में मुखिया का क्या महत्व है? वो आम सभा की अध्यक्षता वो आम सभा की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत की सुरक्षा कौन करेगा? ग्राम पंचायत के सदस्य। ग्राम पंचायत किसकी सहायता से गांव स्तर पर समस्या का समाधान करती है? अस्थायी अधिकारियों, जन जागरूकता, वोटरों का। ग्राम पंचायत में मतदाता सूची तैयार करता है बीएलओ। ग्राम पंचायत मतदाता सूची तैयार करता है बीएलओ। ग्राम पंचायत की स्थापना किस आधार पर की जाती है? गांव की जनसंख्या के आधार पर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के तहत एक सरपंच और कितने वार्ड सदस्य चुने जाते हैं? प्रत्येक गांव से एक। गांव सचिव का चुनाव कैसे होता है? सरकार द्वारा नियुक्त। किसी ग्राम सभा की बैठक में उठे विवादों का रजिस्टर पर अंकित करना किसका कार्य होता है? ग्राम सचिव का। किसी ग्राम कचहरी का उप मुखिया कौन होता है? वार्ड सदस्य द्वारा चुना गया व्यक्ति। बिहार राज्य में पंचायत व्यवस्था किस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था स्वीकार की गई है? स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी। आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की प्राप्ति। ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार के प्रबंध का क्या महत्व है? स्थानीय पलायन रोकना। ग्राम 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 पंचायत के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कर, आय, दूसरे अनुदान। ग्राम पंचायत किस प्रकार के कार्य करती है? सहकारी कृषि, भंडारण, कुएं, तालाब, पोषण, ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य सेवाएं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत का कौन सा उदाहरण सही है? अपनी दुकान का किराया, राज्य सरकार का अनुदान। ग्राम पंचायत किस तरह की योजनाओं में मदद करती है? परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण। ग्राम पंचायत के आय का उपयोग किस प्रकार की परियोजना में होता है? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवा। ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सी योजनाओं में पैसे लगाते हैं? ग्राम रोजगार गारंटी, पंचायत कर, कृषि सहायता। गांव में हल्का कर्मचारी का काम क्या होता है? अभिलेख करना और नापना। गांव में हल्का कर्मचारी का काम क्या होता है? अभिलेख करना और नापना।
गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लेखापाल की। गांव में जमीन के विवाद को शांतिपूर्वक कैसे सुलझाया जा सकता है? हल्का कर्मचारी की मदद से। भारत में कितने भारत में कित भारत में कितने से अधिक भाषाएं बोली जाती है? 1652। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं को सम्मिलित किया गया है? 22। कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है? कन्नड़। कर्नाटक में बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।